भर्ती के अंदर मुझे लगता है कि जिन अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय हुआ है 2021 के अंदर जो भर्ती हुई और उस भर्ती के अंदर जिन युवाओं ने मेहनत की, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर घंटों जिन्होंने अध्ययन किया, मेहनत की, अपने परिवार वालों ने गांव से अपने बच्चों को शहर दिया भेजा कि बेटा तू पढ़ और अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने समाज का नाम रोशन कर। इस भावना को लेकर युवा जोधपुर की धरती पर, राजस्थान की धरती पर लाइब्रेरी के अंदर घंटों अध्ययन करने के बाद में उनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद में वो एग्जाम पास करता है, वो इंटरव्यू पास करता है, अंतिम लिस्ट में भी इनका सिलेक्शन हो जाता है और उस सिलेक्शन होने के बाद में उसकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है, उसकी तनख्वाह भी चालू हो जाती है। लेकिन 2025 आते आते उस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। मेरे भाइयों माताओं बहनों बताइए, उस युवा के साथ में, उस परिवार के साथ में क्या बीती होगी जिन्होंने बड़ी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया, लेकिन उस अन्याय का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? अगर इस तरह एसओजी करेगी, अगर ऐसा ही फैसला हुआ तो आने वाले समय के अंदर ये युवा सरकारी भर्ती की नौकरी, सरकारी भर्ती की तैयारी करना भी छोड़ देगा। क्यों करेगा सरकारी भर्ती की तैयारी? जब तैयारी करना है, मेहनत करता है, उन्हें उस एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। बड़े दुख की बात है। वही एसओजी जो कोर्ट के अंदर कहती है कि 785 के पास 785 के हमारे पास में कोई सबूत नहीं है, 785 के क्लास हमारे पास में कोई किसी प्रकार का सबूत नहीं है, लेकिन वही बार आके मीडिया के अंदर कहती है कि 500 अभ्यर्थी फर्जी है। एसओजी का ये दोगलापन इस दोगलापन का जवाब कौन देगा? अब ऐसा वही अधिकारी कह रहे हैं कि आपने 2021 के अंदर भर्ती की, आपका सिलेक्शन तो हुआ है, अब वापस आप भर्ती लीजिए, वापस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मुझे बताइए 2021 में उन्होंने भर्ती दी थी, 2021 के बाद में 2025 से 5 सालों के अंदर कितनी भर्तियां आई होगी? उन सारी भर्तियों के अंदर मेरे ये भाई और बहन वंचित रहे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इनको वो वापस भर्तियां आप दिलाओगे? बिल्कुल नहीं। तो उस 5 साल के अंदर इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बड़ी होगी, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी इन्होंने किया होगा। अब 5 साल बाद कह रहे हो वापस आप भर्ती देके आप एग्जाम देके पास हो जाओ। मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आपके अधिकारी, आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, बेशक निसंदेह क्वालिटी है, आप अधिकारी इसलिए बने हो एग्जाम देकर, लेकिन उन अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप वापस आके आप पुलिस का एग्जाम भी देके एग्जाम में पास हो गए क्या? नहीं होंगे। आप वापस पास नहीं होंगे। इसका मतलब मैं आपसे ये प्रशंसा खड़ा नहीं कर रहा हूँ कि आपके अंदर योग्यता नहीं है, क्वालिटी नहीं है। आपके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, लेकिन 5 साल आपके बीच में जो पढ़ाई छूट गई है, इसके कारण आप वापस पास नहीं हो सकते। मेरे इन भाइयों के साथ में क्या हुआ? उन बहनों के साथ में क्या हुआ? 2021 के बाद में लगातार ये ट्रेनिंग सेंटर के अंदर है, लगातार भर्तियों से दूर रहे। अब ये मन में सपना संजो के रखे कि मैं ऐसा ही थानेदार बन गए, मैं मेरे परिवार का, समाज का, देश का और आने वाले हर युवा का भला करने के लिए थाने के अंदर हर युवा की आवाज को उठाने के लिए कार्य करेंगे। इनको ऐसे पता थोड़ी था कि ऐसा ही भर्ती रद्द होगी। इन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 एग्जाम पास किए हैं बंधुओं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर इस भर्तियों के अंदर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि हमारे से जांच नहीं हो रही है, 2 साल से आप लगातार, या तो आप 2021 के अंदर रद्द करनी चाहिए, अब आप 4 साल बाद में रद्द कर रहे हो और अब आप कह रहे हो कि हमारे से जांच नहीं हो रही है। तो आपसे योग्य अधिकारी भी है, उनको दे दीजिए। आपसे जांच नहीं हो रही है तो उनसे जांच दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। अरे विकेश सिंह साहब, आपको इतनी ही राजनीति करनी है तो चले जाइए बिहार के अंदर, वहां जाके राजनीति करिए। मुझे पता है कि बिहार के अंदर ये भर्ती घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा है। आप यहाँ से लेकर वहां चुनाव जीतना चाहते हो, युवाओं की प्रतिभाएं आपको लगेगी, कभी सफल नहीं होंगी।